एक नई और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। मैं अगर आपको हमारी रियल स्टोरीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और आपके पास भी अगर किसी प्रकार की सच्ची घटना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनसान रास्ते खुद में ही कितने खतरनाक होते हैं। ये कहानी दो भाइयों की है। हरीश और सुखदेव दो भाई थे। इन दोनों भाइयों में हरीश सबसे बड़ा था। ये दोनों ब्राह्मण परिवार से थे। हरीश के पिताजी पूजा पाठ करके अपना घर चलाया करते थे। हरीश का भी दिल पूजा पाठ में बहुत लगता था, पर सुखदेव इनमें उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। सुखदेव के पिताजी अपने गांव के देवता, जिन्हें गांव के लोग ग्राम देवता के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा बहुत ही श्रद्धा से किया करते थे। और शायद आज इन्हीं की वजह से हरीश और सुखदेव जिंदा है। हरीश के पिताजी बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब सारा बोझ हरीश के कंधे पर ही था। हरीश के पिताजी अब उतने दूर किसी अन्य गांव में पूजा करने नहीं जाया करते थे। वह अपने इसलिए उन्होंने इस दायित्व को अपने बड़े बेटे हरीश को दे दिया था, क्योंकि हरीश बहुत बुद्धिमान भी था और उसने अपने पिताजी से पूजा पाठ की विधि और सारे मंत्र सीख लिए थे। एक दिन हरीश और उसका छोटा भाई सुखदेव दोनों लक्ष्मी पूजा करके लौट रहे थे। उनके गांव से एक पहला गांव, जहां एक जोड़ हुआ करता था। जोड़ यानी कि जिस जगह पर नदी का पानी आता है और उससे खेतों में छोड़ा जाता है। जोड़ वैसे बहुत अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर डूबकर बहुत सारे जानवर और इंसान मारे जाते हैं। हरीश और उसका भाई दोनों एक साइकिल पर बैठकर आ रहे थे। जोड़ तक आते आते सब कुछ ठीक था, पर जोड़ को पार करते ही इनका साइकिल पंचर हो जाता है और अब दोनों एक साथ बैठकर साइकिल पर आ नहीं सकते थे। तो दोनों साइकिल को चलाकर सीधे सीधे आते हैं। हरीश साइकिल का हैंडल पकड़कर चलता रहता है और सुखदेव अपने भैया के पीछे पीछे आ ही रहा था। दोनों बातें करते करते आते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई उनके साथ ही आ रहा है। वो लोग थोड़ी देर रुककर ये देखते हैं कि कौन है। अंधेरा बहुत था, तो कुछ ज़्यादा दूर का दिख नहीं रहा था। अब दोनों थोड़े घबरा से जाते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने जोड़ के बारे में कुछ अच्छा कभी सुना नहीं था। दोनों अब बहुत तेज़ी से गांव की ओर चले जा रहे थे, पर उनके साथ साथ एक जंगल की ओर किसी जानवर के चलने की आवाज़ आ रही थी। सुन दोनों रहे थे, पर वो इस बात को इग्नोर कर रहे थे। सुखदेव जंगल से आने वाली आवाज़ को बहुत गौर से सुन रहा था। उसे पता चला कि उस जंगल में कोई सूअर चल रहा है, जो कि अपनी आवाज़ें निकालते निकालते और बड़ी तेज़ उनके ही साथ चल जा रहा है। इस बात को सुखदेव ने अपने भैया को बताई। भैया को पता था कि ये चीज़ कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि रात के 1 बजे कौन सा सूअर बाहर ऐसे घूम रहा है और उनके ही साथ चले जा रहा है। सुखदेव साइकिल के पीछे पीछे आ रहा था, पर उसे बहुत डर लग रहा था। वो दोनों अपने चलने की रफ्तार बढ़ाते रहते हैं। वैसे ही उधर से सूअर भी
उनके साथ साथ तेज़ी से ही चल रहा था, ना उनसे पीछे ना उनके आगे, बस उनके साथ ही चला जा रहा था। अब सूअर के गुर्राने की आवाज़ के साथ साथ किसी के पायलों की भी आवाज़ आने लगती है। उनके साथ साथ ही कोई औरत सी पायल पहनी हुई उनके साथ ही चल रही थी। ये दोनों को सुनाई दे रहा था, पर इस बारे में दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे थे, क्योंकि अब सूअर के गुर्राने की आवाज़ के साथ साथ किसी के पायल की भी आवाज़ आती है, जो कि उनके साथ ही चल रहा था। दोनों इस बात से डर तो जाते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे को ये बात बताते नहीं हैं। हरीश का गांव अब बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ये जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे कि इनके पैरों पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न बांध दिया हो। हरीश के पिताजी ने हरीश को बहुत दिन पहले अपने ग्राम देवता का एक भयनाशक मंत्र सिखाया था, जो कि उसे उस समय याद भी नहीं आ रहा था। वो इस मंत्र को याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे इस समय उस मंत्र की एक लाइन भी ठीक से याद नहीं आ रही थी। अब ये दोनों साइकिल को साथ लिए तेज़ चलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा ये कुछ और कर भी नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद ही हिमांशु को अपने पापा का सिखाया हुआ भयनाशक मंत्र याद आता है, तो ये रुककर अपने भाई को इस मंत्र का एक बार झाड़ा लगाता है और खुद भी अपने आप को इस मंत्र से बांध लेता है, जिससे कि इनका भय तो कम हो जाता है, पर उस सूअर की गुर्राने की आवाज़ और पायल की आवाज़ें बंद नहीं होती। ये बात उनके लिए थोड़ी सी डरावनी तो थी, क्योंकि ये चीज़ उनके साथ उनके घर ना चले जाए। गांव में पहुंचने से पहले ग्राम देवता का एक छोटा सा मंदिर होता है, जहां की गांव के शुरुआत होते ही गांव में छोटा सा एक ग्राम देवता का मंदिर था। हरीश और सुखदेव जब ग्राम देवता के मंदिर के सामने आते हैं तो बहुत ज़ोरों से ग्राम देवता की जयकारा लगाते हैं। उनके जयकारा लगाते ही जैसे मानो पूरा मौसम बदल सा गया। प्रकृति में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जो उन्हें सूअर की और किसी के चलने जैसे पायल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो सब अब बंद हो चुकी थी। अब बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी थी। सारा माहौल सुन्न हो चुका था, पर उसी सन्नाटे में बहुत ज़ोरों की घोड़े के हिनहिनाने और चारों तरफ घोड़े दौड़ने की आवाज़ आने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके सामने ही कोई बहुत सारे घोड़े एक पर एक आते जा रहे हैं और दौड़ते जा रहे हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा और उन्हें इस बात की डर भी नहीं लग रही कि ये क्या है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके ग्राम देवता ही है, क्योंकि ग्राम देवता अक्सर घोड़े पर आते हैं। कुछ देर बाद पूरा मौसम शांत हो जाता है। अब सब कुछ ठीक था। अब दोनों के मन में किसी प्रकार का डर भी नहीं था। ये दोनों धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ये अपने पापा को ये सब बताते हैं, तो उनके पापा ग्राम देवता को शुक्रिया करने के बाद उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं थी। तुम दोनों आज जान से मर भी सकते थे, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार के शैतान होते हैं जो तुम्हें अपने आवाज़ों से रोक लेते हैं और तुम्हें वहीं ही मार देते हैं, पर तुम आज ग्राम देवता के वजह से जिंदा बच चुके हो। उसके बाद हरीश के पिताजी ने सुखदेव को भी ग्राम देवता का भयनाशक मंत्र सिखा दिया था, जिससे उन्हें कुछ हो ना। आज की एक सच्ची कहानी अरुण के साथ।